बच के जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। अरे हट के बच के जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। चुप्पे कोचू, चुप्पे बंदर, ओरे चिपकली, ओरे चुचुंदर। रोज की चिक चिक, रोज की खिट पिट, रोज की चिक चिक, रोज की खिट पिट, दूर करो ये टेंशन। ये हट के बच के जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। पलटन के किरदार है निराले, अरे बुरी नजर ना कोई डाले। हंसना रोना मौज मस्तियाँ, खोल के देखो दिल की खिड़कियाँ, इसमें है भरपूर मसाले। ढेरों प्यार है सबके दिल में, जरा जरा सी अनबन। हट के बच के जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। अभिषेक व विजय के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार होती है। शिखा दोनों को रोकती है, लेकिन शेखर दोनों के तू तू मैं मैं का मजा लेता है। उसका मानना है कि बच्चे अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो उनमें प्यार कैसे बढ़ेगा। शेखर दोनों को बाहर जाकर लड़ने के लिए कहता है और आशीर्वाद देता है। दोनों बाहर जाते हैं। बाहर दरवाजे के पास ही उनसे मंदिरा टकराती है, जो शेखर के दोस्त की बेटी है। शेखर दोनों से उसका परिचय कराता है और मंदिरा को लेकर अंदर जाता है। करियर बनाने की बात पर शेखर मंदिरा को समझाता है कि वो डॉक्टर न बने। विजय उसे मॉडल बनने की राय देता है। मंदिरा से दोस्ती करने की होड़ में विजय व अभिषेक एक दूसरे की टांग खींचते हैं। दूसरे दिन विजय व अभिषेक मंदिरा को डेट पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनसे पहले शेखर उसे लेकर निकल जाता है। और अब आगे। डैडी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। अभिषेक की कोई शिकायत करनी है क्या? नहीं, मैं आपसे कुछ और बात करने आया हूँ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की बातों बातों में जान ले ली। अरे बोलो बोलो, क्या कहना है? कुछ बात ही करने आया हो या क्या? क्या डैडी, मैं यहाँ इतना सीरियस और आपको मजाक की पड़ी है। अरे यार, जो भी कहना है शुभस्य शीघ्रम, जल्दी बको। डैडी, मैन टू मैन, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। मैन टू मैन? विजय, कहीं तुम्हारी मम्मी ने वो मिसेस खरवंदा की खरबूजी से तुम्हारा रिश्ता तो तय नहीं कर दिया? डैडी, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है बेटे? वो डैडी, वो क्या है ना कि मुझे एक लड़की पटानी है। ओए होए, बधाई हो, क्या बात है बेटे, ये तो हमारा खानदानी शौक है। किधर हो, शाबाश। डैडी, इसीलिए तो मैं आपके पास आया। मैंने सुना है आपने अपने कॉलेज के जमाने में तहलका मचा दिया था। और तो वो शारदा आंटी, फिर वो शोभा आंटी, वो सब आपकी शादी पर फिदा थी। तुमसे किसने कहा? मुझे सब पता है। अपनी मम्मी को मत बताना। हाँ। थैंक यू। हाँ बेटा, क्या बताओ। अरे क्या दिन थे वो भी, वो क्या दिन थे। कॉलेज की कैंटीन में बैठ के शायरी करना, गस की गर्माहट, ताजमहल जैसा उसका सफेद रंग। जी करता था मदहोशी, उसकी मदहोशी को पी जाऊं। कोई हसीना थी। अबे चुप नालायक, अबे दूध, गरम दूध। क्या दूध का रंग था सफेद, क्या दूध, क्या उसकी मलाई और क्या थी उसकी मिठास। हाँ, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो जगजीत सिंह के बड़े भाई। आप कुछ मेरी भी सुनेंगे? चल फुट यहाँ से, चल, तुमसे बात नहीं करनी। अरे डैडी, आप तो यूं ही नाराज हो गए। अरे नाराज होने की बात नहीं। देखो, तुम अपने से बड़े से हेल्प लेना चाहते हो, और वो बड़ा अगर अपने बीते हुए पुराने दिनों के बारे में, अपनी फेवरेट चीज के बारे में कुछ बातचीत करे, तो तुम्हें उसे सुननी पड़ेगी, तुम्हें सुनना चाहिए। अच्छा, मैं क्या दिन थे वो भी। विजय, वो बीते दिनों की याद में तुम एक पुराना एल्बम देखोगे? जरूर। देखोगे ना? दिखा दो। बेटा, हाय क्या दिन थे वो भी। बैठ जा। ये देख।
देखा? यार मर गए। क्यों? मुझे क्या पता था कि ये फोटो दूध के गिलास का होगा। ये दूध का गिलास मामूली समझते हो? देखो कितना ताजमहल की तरह सफेद है। प्रणाम करो बेटे, इसे प्रणाम करो। हे महात्मा दूध, आप मेरी भी कुछ हेल्प करेंगे? बेटे, हम जैसे महात्मा इस धरती पर जन्म ही इसलिए लेते हैं कि तुम जैसे आवारा सड़क छाप नौजवानों को गर्ल ज्ञान करें। गर्ल ज्ञान? गर्ल ज्ञान यानी छोकरी पटाने का रहस्य। तो बताइए ना। यही दूध पी पी के मैंने कितनों का दिल चुराया। You know, शायरी के तलवार से मैंने कितने हसीनों को घायल किया है, और पता है क्या हुआ? घायल करने के बाद सीबीआई मेरे पीछे लग गई। सीबीआई? सीबीआई वो सीबीआई नहीं, ये सीबीआई मींस छोकरी बेबस, इनफैचुएटेड। ये छोकरी पटाना एक आर्ट है, ये सबके बस की बात नहीं, इसके लिए दूध पीना ही पड़ता है। अच्छा बताओ, ये जो तुम्हारी हैं, उनके क्या पसंद है क्या नापसंद है, इसके बारे में बताओ। वो डैडी, ओ डैडी, वो क्या है ना, लड़की थोड़े मॉडर्न ख्याल आती है, तो उस पर ये शेरो शायरी का असर थोड़ा मुश्किल लगता है। समझ गया, मंदिरा है मंदिरा। नहीं नहीं नहीं, मंदिरा नहीं। नहीं 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 डैडी, पक्का? पक्का। अच्छा चलो मान लिया। अच्छा तो यानी वो मॉडर्न है। हाँ। इसके लिए बेटे मेरे ख्याल से तुम्हें एंशिएंट बनना पड़ेगा। मतलब देखो बेटे, कोई भी इंडियन लड़की दिल से मॉडर्न नहीं होती है। ऊपर से बॉडीली वो मर्सिडीज की होती है, लेकिन दिल उसका एम्बेसडर का होता है। एम्बेसडर क्या? एम्बेसडर? हाँ, इसीलिए अचानक अगर कोई लड़का मॉडर्न ड्रेस को छोड़कर एक रिवॉल्यूशन लाकर भारतीय संस्कृति के पोशाक में आ जाए तो उस पर फिदा हो जाती है, और ऊपर से अगर शायरी हो जाए तो जान मारू चीज है यार। ऊपर से यानी कि छत से। देखो, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो तुम यहाँ से जाओ बेटा, मेरा डोंट वेस्ट माय टाइम। डैडी आप तो यूं ही नाराज हो गए। वो क्या है ना, एक्चुअली मैंने उस पर शेरो शायरी ट्राई की थी, लेकिन उसका असर नहीं दिखा मुझे। किसने कहा तुम्हें? किसने कहा तुम्हें ट्राई करने के लिए? अरे शेरो शायरी छोड़ो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कॉस्ट्यूम। अरे यार, ये कपड़े पहन के चले आते हो तो ऐसा लगता है जैसे 2 ड्रेन पाइप चला रहा है। इससे लड़कियां नहीं, प्लम्बर पटेंगे। प्लम्बर। अच्छा ठीक है डैडी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। थैंक यू डैड। विजयी भावा। थैंक यू डैड, थैंक यू। अभिषेक बेटा, ये क्या? चांदी चौक की शैंडलियर की तरह तुम्हारा मुंह लटक रहा है, आखिर मसला क्या है? कुछ नहीं डैडी। देखो बेटे, कुछ तो है, अपने बाप से मत छुपाओ बेटा। अपने उस कैंटीन के दूध की कसम, मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। आपसे कुछ नहीं होगा। देखो, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, पेसिमिस्ट नहीं। तुम मुझे बताओ कैसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा? लड़की का चक्कर है। देखा गुलगुले, चेहरा देख के मैं दिल का टेम्परेचर समझ लेता हूँ। समझ गया बेटा, लड़की तुम्हारे लपेटे में नहीं आ रही है। और लगता है कोई और बाजी मार लेगा। नामकूल, खानदान का नाम बदनाम कर रहा है। तुम्हारे रहते दूसरा कोई कैसे बाजी मारेगा, ये बता मुझे। ये बता, लड़की के बारे में कुछ बता, मैं सॉल्व करूंगा। डैडी, लड़की थोड़ी कंफ्यूज्ड सी है। कंफ्यूज थी? उसकी विचारधारा ट्रेडिशनल भी है और स्लाइटली मॉडर्न भी। मॉडर्न भी? हाँ। फंस गया। बाजी मार लिया बेटा तूने। जब लड़की कंफ्यूज हो ना तो बड़ी आसानी से फंस जाती है। लोहा गर्म है, मार दिया थोड़ा। कहीं ये लड़की मन मन मंदिरा, मन मन मंदिरा तो नहीं। सच्ची नहीं, सच्ची। चलो मान लेता हूँ, लेकिन एक बात समझ लो बेटा, आजकल की ये मॉडर्न लड़कियां ये कुर्ते पैजामा में नहीं फंसती है। वो क्या चाहती है? पूछ। क्या? वो चाहती है कि लड़का सोफिस्टिकेटेड हो, कल्चर्ड हो, मॉडर्न हो, भीड़ से अलग थलग हो। अपने आप को बदलो अभिषेक। डैडी वो कैसे? वो कैसे? तुमने जेम्स बॉन्ड की 007 देखी है? For your eyes only. That's it. अपना लुक बिल्कुल वेस्टर्न कर लो। डैडी गन खरीद लो। अरे नहीं यार, गन और
लड़की पटाना बेटे एक आर्ट है। आजकल की लड़कियां कैसे बढ़ेंगी? ऐसे बढ़ेंगी, टोटली वेस्टर्न लोग। वेस्टर्न कपड़े पहनो, वेस्टर्न गाने गाओ, वेस्टर्न डांस करो, सब कुछ वेस्टर्न कर दो। बेटे जब भी लड़कियों से मिलो उनसे बस इंग्लिश में बातें करो, इंग्लिश में बातें करो, फिर देखो। डैडी, इससे वो पट जाएगी ना? हाँ। जाओ लड़की पटाओ और हमारे खानदान का नाम रोशन करो। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। अभिषेक की बाबा, थैंक यू। कन्या जी, मैंने कहा नमस्ते। हाय विजय, तुम? हाँ। Oh God. नैन्सी फ्राइडे? हाँ। मंदिरा जी, आप तो एक आदर्श भारतीय नारी हैं। आपको ऐसे अश्लील किताबें नहीं, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए। आप मुझे देखिए, मैं आजकल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की श्रद्धांजलि पढ़ रहा हूँ। श्रद्धांजलि? मेरा मतलब है गीतांजलि पढ़ रहा हूँ। वो तोमार होले शुरू, आमार होले सारा। पसंद आया आपको? हाँ, बहुत। देखिए ना, हमारे आपके ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, है ना? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल तेल और पानी का संपूर्ण मिश्रण लग रहा है। ये तो बिल्कुल जोकर लग। अरे ये मैं क्या बक रहा हूँ? डैडी ने तो कहा था कि अगर छींक भी आए ना तो इंग्लिश में छींका करो। लेकिन विजय, कल तुम ही तो मुझे कह रहे थे कि मुझे मॉडर्न बनना चाहिए। आज ये तुम्हारा रिकॉर्ड कैसे पलट गया? वो क्या है ना, कल मेरा टेक्निक गलत था। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है हमें अपने आने वाले कल को सुधारने के लिए बीते हुए कल को भूल जाना चाहिए। तो वो तो कल की बात थी ना, तो उसे Mandy, you don't get back out by his bath, huh? He's a completely loppeting, thick-quick. Mandy, you बिल्कुल modern girl. I तो say, Nancy Friday क्या? I तो say you should also be reading Nancy Saturday, Nancy Sunday, Nancy Monday, वगैरह वगैरह वगैरह. हाँ, good idea. Good. You know Mandy, आजकल जमाना धोती कुर्ते का नहीं, no 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 no, आजकल जमाना जीन्स जैकेट का, right? Right. हाँ, मैंजी, I तो completely agree with आप कि इंसान को मॉडर्न सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से रहना चाहिए। तुम लोग दोनों ने तो मुझे फिर से कंफ्यूज कर दिया है। और वैसे ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? ये तुम पे जरा भी सूट नहीं कर रहा है। नहीं सूट कर रहा था, मुझे पता था। वैसे मैं तो ठीक लग रहा हूँ ना? हाँ, तुम ठीक लग रहे हो। हट नालायक, कल का छोकरा पास्ट टेंस का चाइल्ड एक्टिंग कर रहा है। अबे एक्टिंग तो तू कर रहा है, अपना हुलिया देखा है? गोविंदा का चचेरा भाई लग रहा है। अरे जाकर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे। फिल्म से मुझे याद आया मंदिरा जी, मैं अगले सैटरडे की जबरदस्त हिट फिल्म की 2 टिकटें लाया हूँ। आजकल की युवा पीढ़ी को ऐसी ही फिल्में देखनी चाहिए। आप सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी। हाँ, हाँ। क्या नाम है उस फिल्म का? जय संतोषी माँ। विजय, वैसे तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? पागल? हाँ, you know, ये फिल्म सैटरडे को नहीं, फ्राइडे को देखनी चाहिए। और वो भी उपवास करके, खाली पेट। खाली पेट? मैंडी, I think film should be seen on बड़ा screen, you know, not on खाली पेट। ओ मंदिरा जी, आपने तो मुझे यूं ही डरा दिया था। क्यों? मुझे लगा आप मेरे साथ फिल्म देखने नहीं चलेंगी। और मिस्टर मॉडर्न, आपके लिए अगले फ्राइडे शराब का बंदोबस्त हो जाएगा। मंदिरा नहीं तो क्या हुआ, मदिरा प्राप्ति हो जाएगी। विजय, ये तुम क्या बक रहे हो? मैंडी, ये इग्नोर है माँ। It is बचपन का हैबिट, childhood. You know, 2 of us, we go and see English film, Mike Khanna's Gold. You mean Mechanized Gold? Right, Makhana's Gold. वैसे तुम दोनों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम दोनों के साथ पिक्चर देखने जाऊंगी? आखिर सोसाइटी में मेरी भी कोई रेप्यूटेशन है कि नहीं? है? और हर किसी टॉम डिक एंड हैरी के साथ मैं पिक्चर देखने तो नहीं जा सकती ना? सॉरी एंड बाय।
को फिर वो चल मैंडी 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 मंदिरा जी कहना कह रहा तो ये है। अबे ये शर्ट तो मेरी है ना, उतार इसे चल। ये कुर्ता मेरा है, उतार इसे। लेकिन मंदिरा तो चली गई ना। अभिषेक ये तूने क्या किया? अकेला रो यहाँ पे, पकड़ ये भी ले। मैंडी हम कमिंग। मंदिरा जी। डैडी 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 आज उस लड़की ने मेरी छुट्टी कर दी। आप तो बड़े कहते थे इंडियन लड़कियां बड़ी ट्रेडिशनल होती है। होती है बेटे, होती है। बेटा मत कहिए आप मुझे। आज मुझे एहसास हो गया कि अपना खून सिर्फ अपना खून होता है। आपकी वजह से ये धोती कुर्ता पहनकर आज मैं उल्लू बन गया। आज अगर मेरे असली फादर जिंदा होते तो मैं कब की लड़की पटा चुका होता। बेटे एक बात बताओ, इन कपड़ों में तुम क्या लगते हो? कपड़े गए भाड़ में सब। देखो बेटा, क्लास में 50 लड़के होते हैं और मास्टर एक ही पार्ट सबको पढ़ाता है कि नहीं? अब कोई फर्स्ट आता है और कोई नालायक फेल हो जाता है। मास्टर बेचारा क्या करे? और बहुत से लड़के तो पैदाइशी मंद बुद्धि होते हैं। मंद बुद्धि थे आपके पूर्वज और वही बुद्धि वो आपके लिए विरासत में छोड़ गए हैं। ओ बेटा वाह, क्या बात है। बड़ों से तुम कितने तमीज से पेश आते हो। वाह, जब बड़ों से ऐसे पेश आते हो तो लड़कियों को क्या कहना, मचाल। मेरे ख्याल में लड़की काफी समझदार है, इसे कोई डिसेंट कल्चर लड़का पढ़ा लेगा। हाँ मैं जानता हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं, उस अभिषेक की ना। अरे बेटा अभिषेक भाई है तुम्हारा। देखो भाई किस्मत वालों को मिलते हैं। अच्छा चलो भाई भाई ना सही, इंसानों की तरह तो पेश आ सकते हो एक दूसरे से। ये प्रवचन आप अपने उस असली बेटे को सुनाना, मुझे नहीं। बेटे रिश्तों में कोई असली नकली नहीं होता। देखो हार कर भी वही जीतता है जो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना जाने। अरे मर्द हो, मर्द की तरह लड़ो, है कि नहीं? अरे अभिषेक बाजी मार लेगा तो क्या हुआ, भाई है तुम्हारा, है ना? हाँ अब मैं समझा। क्या समझे? आपने ये सब जानबूझकर किया। आप जानते थे सब पहले से, लेकिन मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने गलत एडवाइस दी मुझे। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा डैड। विजय, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। विजय, विजय बेटा, ए विजय सुन। ओह डैडी डैडी कभी कभी ऐसा लगता है अब मेरे डैडी कम और विजय के डैडी ज्यादा है। नहीं बेटा, कसम से मैं तुम दोनों को एक जैसा मानता हूं, दोनों का डैडी हूं एट पार। मैं तुम दोनों में कोई फर्क महसूस नहीं करता। और अभिषेक आइंदा ऐसी वाहियात बातें मेरे सामने मत किया करो। ओ डैडी आपके कहने के अनुसार अगर मैंने ये जीन्स वस्त्र धारण नहीं किया होता ना तो शायद मैं लड़की पटा चुका होता। सही कहते हैं, घर का भेदी लंका डाय। डैडी आपने तो मेरा काम तमाम कर दिया। बेटे चलो, मैं घटिया सही तुम बढ़िया, आप तो खुश। ओ डैडी मैंने तो घटिया कब कहा? अब तुमने नहीं कहा, अब किसी का ऐसा ख्याल है। जरूर विजय ने कहा होगा। लेकिन एक बात तो सही है, आपका प्लान फेल हो गया। मेरा प्लान कौन सा? और नहीं तो क्या, लड़की पटा नहीं पाया। ये आपकी फेलियर है, मेरी नहीं। बेटे डायरेक्टर कभी फेल नहीं होता। अब एक्टर लल्लू हो तो डायरेक्टर बेचारा क्या करे। अगर मैं लल्लू हूं तो आपकी बदौलत। मेरी बदौलत? हो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। बेटे इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है ना, जस्ट फॉर दिस डे। ठीक, कितना जगह किया है मैंने तुम्हारे लिए। बुखार से बदन तुम्हारा तपता था तो 24 घंटे तुम्हारा यही लल्लू बाप तुम्हें सीने से लगाए फिरता था। उसकी पैंट में पेशाब कर दिया करते थे और वो भीगता हुआ घूमता था। माँ और बाप दोनों का रोल अदा किया है मैंने बेटे। और ये तुम्हारा लल्लू बाप, ये दूसरी शादी मैंने किसके लिए की? तुम सबकी खुशी के लिए। हमारी नहीं, अपनी खुशी के लिए कहिए। हमारी खुशी तो उसी दिन बर्बाद हो गई जिस दिन वो रावण घर में आया। देखो बेटा, विजय के बारे में ऐसी गलत बातें मत कहो। तुम मानो या ना मानो, विजय तुम्हारा भाई है। अरे भाई भाई के लिए न जाने कितनी सैक्रिफाइसेस करते हैं, और तुम सिर्फ एक लड़की के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे हो। वेरी बैड। बेटे लेने से ज्यादा खुशी किसी को कुछ देने में,
देना सीखो, खुश रहोगे मेरी तरह। मंदिरा, हाँ मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ तुम करो। वो क्या है ना कि अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, वो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर कम है, मगर दिल का बहुत साफ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ फिल्म देखने जाओ, वो बहुत खुश होगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मेरी बात मत भूलना तुम। नहीं नहीं, ये इससे क्या हो गया है? पूरा दिन तो दोनों भाई झगड़ते रहते हैं। Strange. अरे मंदिरा जी, हाँ विजय कहाँ है? पता नहीं। मंदिरा जी, आप विजय को नहीं जानती। नहीं जानते हो? अरे नहीं, विजय की तो मजाक करने की आदत है बचपन से। ओह बचपन से। हाँ, चाइल्डहुड वैसे मंदिरा जी, विजय है एकदम ग्रेट आदमी। ग्रेट आदमी। हाँ A1 आखिर भाई किसका है? ऑफ कोर्स मेरा, है ना? ऑफ कोर्स। मंदिरा, हाँ तुम्हारे लिए फोन है, फोन? किसी सुनील का। सुनील का? एक मिनट। हेलो, हाय सुनील, कैसे हो तुम? मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। नहीं, वो तुम शहर में नहीं थे ना, तो फिर मैं शेखर अंकल के पास आ गई रहने। ठीक है, आज शाम को ओके 6 बजे, लेकिन देर से मत आना। हाँ ओके, अभी मैं जाके पैकिंग करती हूँ। तो फिर मैं तुम्हें 6 बजे मिलूंगी। बाय, सी यू। ये सुनील कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? So sweet. Okay, excuse me, हाँ, मुझे जाके पैकिंग करनी है। अच्छा बेटा, तभी तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे। हाँ, ये मत सोचना कि मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं छुपकर सब कुछ सुन रहा था और तब मेरा माथा खनका। तो तुम्हें पहले से मालूम हो गया था कि मंदिर का एक बॉयफ्रेंड भी है और तुम चाहते थे कि मेरा मुंह काला हो। अरे वाह, तू जो वहाँ मेरी तारीफ कर रहा था उसका क्या? मुझे तो पहले ही मालूम पड़ गया था कि दाल में कुछ काला है। अरे ये तो वही बात हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे चोर होगा तू। चोर? अरे चोर तो फिर भी ठीक है, तू तो आस्तीन का सांप निकला। आस्तीन का सांप होगा तेरा बाप। तुझे बोला था ना बाप पे नहीं जाना, फिर तू बाप पे गया। अब तो 1000 बार उसको नाम लोगे तो करेगा क्या? बोल ना। तू, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तू देख क्या करेगा। अभी बाप का वापस बाप का नाम लिया तूने। फिर तूने बाप का नाम तो सही। अरे वाह वाह। अभिषेक, विजय, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? देखो ना शेखर, फिर से दोनों झगड़ रहे हैं। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, ये झगड़ नहीं रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? डैडी का सिखाया हुआ गर्ल ज्ञान का पाठ कर रहे हैं।